किसी भी चीज़ से, किसी कंपटीशन से घबराता नहीं, चाहे वर्ल्ड का कोई भी एथलीट है। उसने 2-3 साल में इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, इतने डिस्टेंस कवर किया। तो मैं कहा मुझे नीरज से गोल्ड चाहिए ओलंपिक में, मुझे भूख है, तो वो उसने मेरी भूख कल पूरी कर दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के बाद नीरज चोपड़ा ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। आप देख सकते हैं इसी ग्राउंड में जो है नीरज चोपड़ा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। इस वक्त हमारे साथ उनके कोच मौजूद हैं, नसीम अहमद। सर, कितनी खुशी होती है एक कोच को जब उनका खिलाड़ी इस तरह से पदक लाता है? तो खुशी तो मुझे तो खैर आप जानते हो कि जब कोई स्टूडेंट या उसका खुद का बेटा कुछ अच्छे काम करता है तो शायद वो तो मन की खुशी होती है। और नीरज ने जो जो अपनी अचीवमेंट दी है उस पर पूरा देश गौर कर रहा है, तो मैं तो नेचुरल है कि भाई मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा जैसे तो मैं तो नीरज ने जो किया और उसने देश को पदक दिया तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कभी खुशी नहीं हुई जो नीरज ने कल मुझे खुशी दी है। तो ओलंपिक में जाने से पहले उनकी आपसे बात हुई होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? नीरज बात किसी से नहीं कर रहा था इन दिनों, क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर था। उसका सिर्फ एक टारगेट था कि मैं अपना जो अचीवमेंट के लिए जा रहा हूँ और मुझे देश के लिए जो मेडल है, अब तक हम जो वंचित है उस चीज़ से। तो बाकी बात तो अपने घर में भी जितनी करता है वो बहुत कम लोगों से बात करता है। तो हमेशा नमस्ते सर और आप कैसे हो, अपना ध्यान रखना, यही मेरी बात उसके पहले यहाँ पर भी यही थी और अभी बाद में भी यही है और आने के बाद भी यही बात होगी। जब वो यहाँ पर आए थे तो कैसा उनका आना हुआ? और खिलाड़ियों की परख हो जाती है एक कोच को कि किस तरह का खिलाड़ी है, किस तरह से आपकी पहचान हुई, बात हुई और लगा आपको कि ये दुनिया भर में नाम रोशन कर सकता है? देखो, जब बच्चा स्टार्टिंग में बच्चा मिलता है तो उसका कुछ इतना पता नहीं चलता है। जब वो काम करने लगता है धीरे धीरे, जब वो कदम रखता है तो उस टाइम थोड़ा ये फील होने लगता है कि इसके अंदर बहुत टैलेंट है। और मेरे अलावा दूसरे लोग भी कहने लगते हैं और दूसरे बच्चे भी कहने लगते हैं। जब नीरज यहाँ पर आया था, एक जनरली एक ऐसा था कि ये फैसिलिटीज़ बहुत कम जगह थी जो पंचकुला में थी। लाइक है एक स्पोर्ट्स हॉस्टल होना, सिंथेटिक ट्रैक होना, फिर चलो मेरे जैसे भी मैं हूँ, मेरी नेचर के उससे कि भाई सर अच्छे हैं, तो नीरज के अलावा 5-6 बच्चे और थे जिसमें 3-4 बच्चे इंटरनेशनल बने। तो एक ग्रुप में हमने काम किया, तो उससे ग्रुप से शायद मुझे भी सीखने के लिए मिला। ये नहीं कि मैं उसका कोच हूँ, तो जब हम अच्छे बच्चों के साथ काम करते हैं तो कोच को भी सीखने के लिए मिलता है। तो उसने जो यहाँ काम किया और जो उसने देखा होगा आपने अंडर 20 का वर्ल्ड चैम्पियन बनना, एशियन गेम में मेडल गोल्ड, कॉमनवेल्थ में, तो उसने प्रोग्रेसिव किया है। जो काम दे दिया वो तो किया ही किया है, पर कुछ बच्चे ऐसा है कि कई साल में नहीं पकड़ पाते। उसने 2-3 साल में इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, इतने डिस्टेंस कवर किया, तो उसी कारण आज है ना ओलंपिक में मेडल दे पाया वो। तो आपने बताया कि वो थोड़ा कम बोलते थे और माइंड पे प्रेशर भी नहीं लेते थे, जिस तरह से जो भी कुछ मैच होते थे। प्रेशर उसने खेलों में कभी प्रेशर नहीं लेता वो। और वो एक जुझारू जैसे खिलाड़ी होता है ना, माइंड से सेटअप करके खेलता है। जब भी उसकी इवेंट होता है, कोई ही ऐसा चैम्पियनशिप होगी जिसने उसने थोड़ा बहुत कम डिस्टेंस नहीं, तो अदरवाइज़ हर इवेंट में उसने हर जगह मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और ये माइंड सेटअप ही है कि मुझे करना है जाके। अगर कल और दूसरा कोई एथलीट अच्छी थ्रो मारता, वो और थ्रो मारता। वो उसका प्रॉमिस था कि मैं 90 क्रॉस करूँगा। अगर कोई एथलीट गोल्ड मेडल की तरफ जाता तो वो और अच्छा करता। तो आप ये लगा लो कि वो किसी भी चीज़ से, किसी कंपटीशन से घबराता नहीं, चाहे वर्ल्ड का कोई भी एथलीट है। और ये पहला देखो इवेंट, ऐसा इवेंट है कि ये बहुत टेक्निकल इवेंट है, ऐसा आम नहीं है। रनिंग में भाई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती सामान की। ये एक इवेंट को ट्रैक में जेवलिन फेंकना, एक अलग से जो नीरज ने किया है इस देश के लिए, अलग से इवेंट में एक ओलंपिक में मेडल देना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। जेवलिन जैसे इवेंट में तो मतलब बहुत टेक्निकल इवेंट होते हैं ये ऐसे। तो उसने जो गोल्ड दिया है कल, जिसकी हमें ज़रूरत थी, बल्कि मैं तो कई जगह बोला हूँ कि मुझे तो भूख है, तो लोग सोचने लगे पता नहीं क्या मांगेंगे। तो मैं कहा मुझे नीरज से
ओलंपिक में। वो मेरी पता नहीं 6 साल पहले 2016 में मैंने पानीपत में बोला, तो सारी दुनिया देख रही है कि क्या कह रहे हैं ये कोच। तो मैं कहा मुझे नीरज से गोल्ड चाहिए ओलंपिक में, मुझे भूख है। तो वो उसने मेरी भूख कल पूरी कर दी। हाँ, ये बात हाँ, बिल्कुल सच हो गई। और शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, पर वहाँ सभी दुनिया ये देख रही थी कि ये आदमी क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं ये, कि भाई ऐसे मांग रहे हैं। तो कल नीरज ने मेरी जोड़ी में पूरे देश को मेडल दे के मेरा भी मान सम्मान बढ़ाया है। कितना टाइम स्टेडियम में और खिलाड़ियों से जैसे टाइम होता है स्टेडियम में, अलग एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे, वो अलग मेहनत करते थे कि उनके अंदर जज्बा था कि नाम मेरे को रोशन करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत। अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि आप है ना 20 घंटे आप ट्रैक में गुजारो, नहीं। टेक्निकली इवेंट और टेक्निकल तरीके से प्रैक्टिस है, स्पोर्ट्स साइंस है। ये नहीं है कि हम रात दिन यहाँ पसीना बहाते रहें, उससे बहुत कुछ निकलेगा। टैलेंट के साथ हमें दिमाग से और साइंस के तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि इस एक्सरसाइज से ये फ़ायदा है, ऐसे करने से ये फ़ायदा है। तो 4-5 घंटे एक खिलाड़ी के लिए बहुत हैं, बहुत हैं। तो कुछ हमें जैसे मल्टीपर्पज़ हॉल हमारे पास बना है, कुछ इवेंट्स ऐसा है कि धूप में नहीं करने, उसके अंदर करने हैं 2 घंटे 3 घंटे। तो नीरज को जितना वक्त चाहिए था उससे ज़्यादा लगाता था वो। मान लो उसको ज़रूरत है कि मैंने 4 घंटे करने हैं, उसने किसी तरफ नहीं देखना, 4 घंटे का शेड्यूल उसने करना ही करना है। उसका यही एक चैम्पियन बनने का कारण है कि वो इधर उधर से तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी और अपना रेस्ट करना। और जो डाइट खानी है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। मान लो उसने कभी भी कोई उल्टी सीधी चीज़ें खाने का कभी ना शौकीन था वो, ना उसको ये था कि मुझे कहीं जाना है आना है। पंचकुला में होते हुए 1-1 साल घर नहीं जाना, तो आप लगा लो कितना एक उसके अंदर ये होगा कि मेरा समय ख़राब होगा। तो कभी भी अपने टाइम को उसने कभी ख़राब नहीं किया कि मुझे इन चीज़ों को छोड़ के ओलंपिक चैम्पियन बनना है। वही कारण है कि आज उसने जो देश को मेडल दिया है। तो सब चीज़ है उसके साथ, एक चीज़ नहीं है, 1000 चीज़ जुड़ी है। पता नहीं कितना उसने कंट्रोल किया है। माँ बाप से ना बात करना, किसी दोस्त से ना बात करना, तो ये सारा उसने जो अपने खेलों को दिया, उसी का परिणाम है कि वो आज गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का। सर, और भी खिलाड़ी हैं जो तैयारी करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक ऐसे समय पर उन्होंने हमें मेडल दिया है नीरज ने। और मैं आपको बताऊं कि एथलेटिक्स में हमारा देखो मिल्खा सिंह है जो 4th प्लेस पर रहे थे, पीटी उषा है 4th प्लेस पर रही, तो मेडल नहीं दे पाए। चलो आज हमारे बीच में मिल्खा सिंह नहीं है, तो नीरज ने मेडल दिया। तो एक क्रांति आएगी इस देश में क्रांति आएगी एथलेटिक्स में। देखो कुश्ती में भी मेडल आ चुका था, बॉक्सिंग में भी, लॉन टेनिस में भी, पर हम एथलेटिक्स में मेडल नहीं था हमारे पास। और हमारे 49 गोल्ड होते हैं इसमें, मैन वीमेन में। तो कितनी दूर थे हम, तो पहला गोल्ड आना, तो हम अगले ओलंपिक में पता नहीं हमारे कितने खिलाड़ी अपने जोश के साथ प्रैक्टिस करेंगे, और कई मेडल बाकी है। सर, हालांकि हमारे खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मेडल आए ऐसी बात नहीं है, पर उम्मीद इससे ज़्यादा थी। तो कहाँ कमी रह गई है हमारी, कहीं स्पोर्ट्स में कहीं कोई कमी हो? देखिए, कमी तो कमी करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप ये लगाओ, आज हरियाणा का जो खिलाड़ी है, हरियाणा की जो सरकार है, पूरे मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में इतने पैसे नहीं देते जितनी हरियाणा सरकार पैसे दे रही है। तो मैं सबसे पहले तो सीएम साहब को ही बधाई दूंगा कि ये उन्हीं का मोटिवेशन है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, देखो कैसे जुड़े रहते हैं खिलाड़ियों के साथ, कहते तुम करो, तो करना तो हमें भी है ना। जैसे मान लो मैं कोच हूँ, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा, नीरज अपना काम करेगा, तो जब भी तो लोग आगे आएंगे, हम कुछ देश को देंगे। आज सीएम साहब देखो कितने खुश हैं, हरियाणा का गौरव बढ़ाया है नीरज ने। तो हमारे खेल मंत्री हैं, मतलब खुद खिलाड़ी हैं, तो अगर उनको ये कहा जाए कि आज ये चाहिए, तो आज हमें मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से हम कुछ मांगेंगे वो मिलेगा, पर हम कुछ ना करें और मांगते रहें, ऐसे नहीं। तो नीरज ने एक मतलब सभी खिलाड़ियों के रास्ते खोल दिए हैं। देखो हमें एक्सीलेंसी सेंटर दे दिया यहाँ पंचकुला में, पता नहीं कितने बच्चों का फ़ायदा होगा इससे। तो यही है कि तो ये थे नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद, जिन्होंने बताया नीरज चोपड़ा में शुरू से ही जज्बा और लगन थी। जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में देश भारत का नाम रोशन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी, पंचकुला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।